श्री विष्णु पुराण अध्याय 16 नृसिंहावतार विषयक प्रश्न। नमस्कार श्रद्धालु श्रोताओं, आपका स्वागत है एक और दिव्य अध्याय में, जहां प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं और आने वाला है भगवत कथा का अमृत। आज हम सुनेंगे श्री मैत्रेय जी द्वारा पूछे गए वे प्रश्न जो हमें न केवल भक्त प्रहलाद के जीवन के रहस्यों से परिचित कराते हैं, बल्कि भगवान श्रीहरि के नृसिंह रूप की महिमा का भी संकेत देते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे परम मुनिवर श्री पराशर जी, आपने अब तक महात्मा मनुपुत्रों के वंश का वर्णन अत्यंत भाव विभोर शैली में किया और यह भी बताया कि इस संपूर्ण सृष्टि का सनातन कारण स्वयं भगवान श्री विष्णु ही है। किंतु अब मेरी जिज्ञासा एक विशेष चरित्र को लेकर है, उस चरित्र का जिसका नाम सुनते ही भक्तों की आंखें छलक उठती हैं, उस चरित्र का जिसकी भक्ति ने मृत्यु को भी पीछे कर दिया। भक्त प्रहलाद। हे मुनिवर, आपने बताया कि प्रहलाद पर अनेक घोर अत्याचार किए गए, उन्हें अग्नि में डाला गया, अस्त्र शस्त्रों से घायल करने का प्रयास किया गया, समुद्र के जल में पाशबद्ध कर डुबाया गया, उन पर पर्वतों को फेंका गया, सर्पों से डौंसवाया गया, दिग्गजों के दांतों से छेदने का प्रयत्न किया गया, वायु तक को उन्हें सुखाने भेजा गया, यहां तक कि हलाहल विष भी पिलाया गया। फिर भी वे जीवित रहे, स्थिर रहे, भगवान में लीन रहे। हे पराशर जी, उन महात्मा प्रहलाद को जिन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया, जिनका हृदय परम विष्णु भक्ति में लीन था, उन्हें उनके ही कुल के दैत्य क्यों पीड़ा देते रहे? क्या कारण था कि उस समय का दैत्यराज, जो स्वयं उनका पिता था, इतना निर्दयी हो गया कि एक धर्मात्मा बालक पर भी करुणा न आई? किस कारण उन पर शंबरासुर ने अपनी हजारों मायाएं चलाईं? क्यों उनके लिए कृत्या का प्रयोग हुआ? और वे कौन से गूढ़ रहस्य हैं जो इस घटना के पीछे छिपे हुए हैं? हे गुरुवर, मैं जानता हूं कि प्रहलाद पर हुआ यह सब असंभव नहीं था, क्योंकि जो भक्त पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो, उसे यह संसार और मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकते। किंतु फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि एक ऐसा बालक जो धर्म, करुणा और सत्य का अवतार था, उसके साथ उसका कुल ही विरोध में क्यों खड़ा हुआ? हे शिश्रेष्ठ, मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपा करके इस संपूर्ण वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कहिए। मैं जानना चाहता हूं, दैत्यराज कौन था, उसका स्वभाव क्या था और क्या कारण था कि उसने भगवान के परम भक्त का विरोध किया? यह जिज्ञासा केवल मेरी नहीं, हर उस आत्मा की है जो धर्म, अधर्म और भक्ति के रहस्यों को समझना चाहता है। इस प्रकार मैत्रेय जी की वाणी में भक्ति भी थी और जिज्ञासा भी। उनके द्वारा पूछे गए ये प्रश्न आज भी हर सनातन साधक के मन में गूंजते हैं। यह अध्याय था प्रश्नों का अध्याय और अगला अध्याय होगा उत्तरों का सागर, क्योंकि अब आरंभ होगी वह कथा जिसने भगवान को नृसिंह रूप में अवतरित होने को विवश कर दिया। यदि यह अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। अगले अध्याय में जानिए हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र। हरि ओम।